1900 की शुरुआत यूरोप को लगता था वो अमर है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब अपनी ताकत पर इतराते थे। हर कोई चाहता था दुनिया में उसका झंडा सबसे ऊंचा लहराए। पर इस दिखावटी शांति के नीचे जलन और संदेह की आग धधक रही थी। सिर्फ एक चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को बोस्निया के सरायवो शहर में एक 19 साल के लड़के ने गोली मार दी। इसने पूरे यूरोप को पागल कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। रूस सर्बिया के साथ खड़ा हुआ, बोला, हम स्लाव भाइयों को मरने नहीं देंगे। जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ आया। फ्रांस और ब्रिटेन रूस के साथ खड़े हुए। देखते ही देखते राजनैतिक समझौते, दोस्ती और दुश्मनी की जटिल डोर टूट गई। मित्र राष्ट्र बनाम धुरी राष्ट्र। यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था और बारूद सुलग गया। बेल्जियम पर हमला हुआ। जर्मन सेना फ्रांस में घुस गई। ब्रिटिश सैनिकों ने मोर्चा संभाला। लाखों लोग देशभक्ति के नशे में भर्ती हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जंग खाई कब बनेगी। ट्रेनें सैनिकों से भरी रहीं और घरों में जुदाई के आंसू। युद्ध की शुरुआत में हर कोई कह रहा था, क्रिसमस से पहले वापस लौट आएंगे। लेकिन किसे पता था, ये क्रिसमस अगले 4 साल तक नहीं आएगा। 1914 के आखिरी महीने जर्मन सेना तेजी से पश्चिमी मोर्चे पर बढ़ी। बेल्जियम को रौंदते हुए वो फ्रांस के दरवाजे तक पहुंच गई। पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश फौज ने कड़ी टक्कर दी और एक नई खाई वाली जंग शुरू हुई, ट्रेंच वॉरफेयर। सैनिकों ने सैकड़ों किलोमीटर लंबी खाइयां खोद डाली। दिन रात बारिश, कीचड़, चूहे और दुश्मन की गोलियां, यही रोजमर्रा बन गया। ट्रेंचेस में लड़ाई का मतलब था 1 इंच जमीन के लिए हजारों लाशें। पॉइजन गैस पहली बार इस्तेमाल हुई। सैनिकों ने गैस मास्क पहने। मशीन गन और तोपखाने ने मौत को आसान कर दिया। साल बीतते गए, मगर मोर्चे वहीं के वहीं रहे। लोग घरों में भूखे, मोर्चों पर जिंदा लाशें। कई कहते हैं ट्रेंचेस में सैनिक सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो धीरे धीरे सड़ रहे थे। पूर्वी मोर्चे पर रूस भी जर्मनी से लड़ रहा था, पर अंदर से टूट रहा था। उधर समुद्रों में ब्रिटिश ने जर्मनी की नाकेबंदी की। जर्मन पनडुब्बियां इंग्लैंड के जहाजों को डुबो रही थीं। जंग अब सिर्फ यूरोप तक नहीं रही, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी मोर्चे खुल गए। पूरी दुनिया इस महायुद्ध में खिंच गई। लोग नहीं जानते थे कि ये नरक कितना लंबा चलेगा। 1917 खाइयों में मरते सैनिकों की चीखें अब नेताओं के कानों तक भी पहुंचने लगी थीं। रूस में हालात इतने बिगड़े कि वहां क्रांति हो गई। जार का राज खत्म हुआ। रूस ने जर्मनी से संधि कर ली और युद्ध से बाहर निकल गया। उधर जर्मनी ने अटलांटिक में अमेरिका के जहाज डुबोना शुरू कर दिया। बस यहीं से अमेरिका का पारा चढ़ा। अमेरिका, जो अब तक तटस्थ था, 1917 में मैदान में कूद पड़ा। अमेरिकन सैनिक फ्रेश एनर्जी और हथियारों के साथ यूरोप पहुंचे। 1918 आते आते जर्मनी की हालत पतली होने लगी। घर में लोग भूख से मर रहे थे, सैनिकों का मनोबल टूट रहा था। तभी जर्मन जनता ने विद्रोह कर दिया। काइजर विल्हेम भाग गया। 11 नवंबर 1918 वो दिन आया जब जर्मनी ने हथियार डाल दिए। पूरी दुनिया में जश्न, पर सड़कों पर जश्न था और कब्रगाहों में मातम। लाखों परिवार उजड़ चुके थे। कहा जाता है ये वो जीत थी जिसमें कोई हारा नहीं, फिर भी सब हार गए। जंग खत्म हुई, पर नफरत जिंदा रही। 1919 में वर्साई ट्रीटी साइन हुई। जर्मनी को घुटनों पर ला दिया गया। हर्जाना इतना भारी कि लोग रोटियां तक तरसने लगे। महंगाई, बेरोजगारी, लोगों में गुस्सा उबल रहा था। यहीं से एक नया चेहरा उभरा, हिटलर। कहते हैं वर्ल्ड वॉर वन ने वर्ल्ड वॉर टू को जन्म दिया। 1.5 करोड़ से ज्यादा जाने गईं, पर नेताओं ने सबक सीखा क्या? आगे चलकर लीग ऑफ नेशंस बना ताकि जंग ना हो। पर क्या सच में हुआ? बस कुछ ही साल बाद पूरी दुनिया फिर उसी पागलपन में कूद पड़ी। कहते हैं इतिहास पढ़ो ताकि दोहराव नहीं, पर इंसान भूलना ज्यादा पसंद करता है। आज भी जब दुनिया में गोलियां चलती हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेंच वॉरफेयर की वो बदबू वापस आती है। यही सबक है, जंग में कोई नहीं जीतता। हार हमेशा इंसानियत की होती है। तुम्हारा क्या कहना है? क्या कभी इंसान जंग से सच में सबक ले पाएगा? शॉर्ट्स ऑफ सक्सेस। एक कदम सक्सेस की ओर। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।